कि दो पल की मुस्कुराहट से तस्वीर सुंदर हो जाती है। दो पल की मुस्कुराहट से तस्वीर सुंदर हो जाती है। यदि जीवन भर मुस्कुराए तो जीवन सुंदर हो जाती है। सत्संगत, क्या इसका मतलब समझ में आया? कौन सी मुस्कुराहट? ये जिस्मों वाली, होठों वाली? जी नहीं सत्संगत। सदगुरु बाबा जी ने लिखा, जीवन एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। कहे हरदेव कहाँ से आया, कहाँ तुझको जाना। जीवन का सफर बताया। कौन सा जीवन का सफर बताया? मानव तन को, जानवर के तन को, पेड़ पौधे को, 84 लाख की जो है उसको सफर बताया। नहीं सत्संगत, ये जो आत्मा सफर कर रही है, इसकी सफर की बातें हो रही है। ये तो शरीर क्षणभंगुर है, ये तो अवस्था है, बदल जाती है। सत्संगत, जीवन का मकसद हुआ जन्म लेना और इसका अंतिम मृत्यु होना। तो क्या यही मकसद है एक मानव का, कि जीवन जन्म लेना और मृत्यु होना? ना, इसका इस मकसद नहीं। इसमें एक रहस्य छिपा है। जीवन के बाद दो चीज आते हैं, एक मृत्यु और दूसरा मोक्ष। मृत्यु तो सत्संग शरीर का हो ही रहा है, लेकिन मोक्ष कैसे होगा? महात्मा आदरणीय महात्मा दिनेश जी ने कहा, पुनम जन्मम पुनम मरणम। ये तो सत्संग सदियों सदियों से हो रहा है, और किसके वजह से हो रहा है, इस पर हमें ध्यान देना है, विचार करना है। कौन है जो हमें 84 लाख योनि में भटका रहा है? अंडज पिंडज स्वदेश बीज के कौन है? आज मानव तन मिला है, कल क्या थे पता नहीं। लेकिन मानव तन मिलने के बाद यदि हम कुछ और बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा मन हमारा दुश्मन है। हमारा मन हमारा दुश्मन है। ये 84 लाख योनि में हमें भटका रहा है। ये कहीं मुकम्मल फिक्स नहीं हुआ, ये कहीं सजदा नहीं किया, ये अपने रूह को नहीं पहचाना। जीवन तो सफर है, लेकिन जीवन सफल कब होगा, ये बात बताई गई। कहते हैं एक जन्म नहीं होता, एक जन्म त्योहार होने। क्या बात है! एक जन्म दुनिया पूछ लीजिए, सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, नौकर है, चाकर है, फिर भी कहते हैं सब बेकार है। आप कहते हैं ये जीवन सफल है। क्यों सफल है? क्यों? जन्म देने वाले की पहचान हो। ये निराकार दातार परमपिता परमात्मा सदगुरु के कृपा से पहचान हो रही। सफल, सधन फल। और कौन सा फल आ गया आपके जीवन में? 4 फल आ गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बातें यहां मोक्ष की हो रही है, मृत्यु और मोक्ष की हो रही है। तो मोक्ष तो अंतिम चैप्टर है, लेकिन शुरुआत तो शास्त्रीय धर्म से है। ये धर्म कहां मिलेगा? क्या हिंदू बनने से, मुस्लिम बनने से, सिख बनने से, गुरुद्वारा जाने से? ना, बिल्कुल नहीं। समय का सदगुरु कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद देव लखाए। सत्संग संसार में नजर उठा के अब देखिए, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, बहुत सुंदर सुंदर गुरु हैं, सब कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन दावा है
दास का दावा है उनके पास गोविंद नहीं है। गुरु तो है लेकिन गोविंद नहीं है। लेकिन आज ये निरंकारी मिशन सदगुरु माता जी के सिंह के पास गुरु भी है और गोविंद भी है। ये दोनों है सत्संगत। क्या बात है। इस अवसर पे यदि सत्संगत हम नहीं समझ पाए जीवन को तो सत्संगत ये जीवन बेकार है। सत्संगत क्यों बेकार है? अभी सब कुछ अपने अपने भाव का महत्व बता रहे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सत्संगत जीवन के लिए हर कुछ को समझना पड़ता है, जीवन को इकट्ठा करना पड़ता है। तो सब कुछ तो मिल रहा है, आनंद तो मिल रही है, लेकिन इंसान आज प्यासा क्यों है? आज सत्संगत से इंसान बह जा रहा है। हम भी कहीं बह जा रहे थे। सत्संगत दो धाराओं के बीच में हर कोई बह रहा है। कोई डॉक्टर है, पढ़ाई करता है तो डॉक्टर बन जाता है। कोई इंजीनियर का पढ़ाई करता है, इंजीनियर बन जाता है। कोई आईपीएस का पढ़ाई करता है, आईपीएस बन जाता है। लेकिन सत्संगत जब ये सदगुरु के धारा पे जो बहता है वो सदगुरु हो जाता है, वही सदगुरु वो मुर्शिद हो जाता है। कहते हैं सत्संगत सदगुरु को क्या निशानी है? सदगुरु का यही निशानी क्षण भर में दिखला दे राम। ये तो सदगुरु की पहचान वाली। अब आगे बात आती है गुरसिक का क्या निशानी? सदगुरु का तो सब कोई परीक्षा ले रहा है, लेकिन गुरसिक का क्या निशानी है? गुरसिक का यही निशानी वचन गुरु का पालन हो। ये तब सत्संगत की गुरु अपनी पहचान, गुरसिक अपनी पहचान की बात हो जाती है। सत्संगत बात ये नहीं आके रुकती। बात सत्संगत तो ये होता है कि आज जीवन में परिचय नहीं हो पा रहा है इंसान का। आज इंसान का परिचय नहीं हो पा रहा है। दास जैसे रखा बात को कि एक जन्म जन्म नहीं बनता, एक जन्म त्योहार बने। जन्म त्योहार कैसे बनता है सत्संगत? अभी महात्मा जी ने रखा कि रक्षाबंधन त्योहार बन गया, ईद त्योहार बन गया, दीपावली त्योहार बन गया, होली त्योहार बन गया। कैसे त्योहार बन गया? इसकी बात को मैंने समझा। सत्संगत होली की बात आई तो किसने समझा? मीरा कश्यप ने समझा या भक्त प्रहलाद ने समझा? भक्त प्रहलाद ने समझा इस बात को। तो सत्संगत जीवन त्योहार बन गई। तो आज सत्संगत यही बात है। सच्चे पातशाह दीनदयाल ने समझा दिया कि सत्संगत त्योहार तो हर वक्त है, हर पल है, जिसके वजह से है बस यही निरंकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि ये संसार तो खुद अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। श्वासें भी हम लेते हैं तो ऑटोमेटिक श्वासें लेते हैं। इस दुनिया में प्रकृति में तो श्वास से भरा हुआ, ऑक्सीजन भरा है। बिल्कुल बात सही है। तो फिर इंसान कैसे मर जाता है? जब संसार में प्रकृति में श्वासें भरी हुई, ऑक्सीजन भरी है, तो इंसान कैसे मर जाता है? कौन सी ताकत की वजह से मर जाता है? सत्संगत पता चला ऑक्सीजन भी काम नहीं आता। जब ये परमात्मा जिस शरीर से जब तक काम लेना चाहता है तब तक काम लेता है, और काम खत्म होने पर उसे सत्संगत वहीं पशुपतों में विलीन कर देता है। सत्संगत बात आ गई। हम आगे रामचरितमानस की क्या सत्संगत बड़े भाग्य मानुष तन पावा। एक तरफ उन्होंने लिख दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिर दूसरे तरफ उन्होंने लिखा 5 तत्व से बना अधम शरीरा। एक महात्मा 2 तरह की क्यों बात? क्या उस बात को नहीं समझ पा रहे थे?
समझे, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा ने समझे, इस बात को खुलासा किया। 5 तत्वों से बना अधम शरीर है, ये तो सारा दुनिया हर मानव में 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा से बना हुआ है, अधम है, इसका नेचर है टूट जाना, फूट जाना, मर जाना, खत्म हो जाना, पानी में गल जाना, आग में विसर्जन हो जाना। लेकिन सत्संग फिर इसी 5 तत्वों को बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों कहा गया? ये स्तर पे जाकर समझ में आया ये मानुष तन क्यों भागो वाला है। क्योंकि सत्संगत इस दुनिया में हर चीज एक तरह दिखाई देती है। कैसे? आंख से सभी को एक तरह दिखाई देती है कि नहीं? हर कोई देखता है कि नहीं? आंख का क्या काम है? देखना। कान का क्या काम है? सुनना। नाक का क्या काम है? श्वास लेना। जीभ का क्या काम है? टेस्ट करना। होठ का क्या काम है? बोलना। पैर का क्या काम है? चलना। हाथ का क्या है? कार्य करना। दिल का क्या काम है? धड़कना। एक ही काम हो रहा है, कोई अलग काम नहीं हो रहा है। लेकिन बड़े भाग वाला क्यों हो गया? क्योंकि ये आंख अब तुझी तो तेरा दीदार हो गया। ये हाथ जुड़ रही है, तेरा दीदार हो गया है। अब ये जुआ कर रही है क्योंकि तेरा अब यहाँ चर्चा हो रहा है, तेरा गुणगान हो रहा है। कान क्यों? क्योंकि ये तेरा भक्ति भजन सुन रहे हैं। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा हो गया सत्संग। और सत्संग इतनी सुंदर अवसर पाकर यदि हम दुनियावी चीज में ही पड़े रह जाए तो सत्संग कैसे होने वाला है? बात वो नहीं सत्संगत, बात तब यहाँ आगे आती है कि अब सत्संग जीवन में भक्ति जब आ गई है तो भक्ति कैसा भक्ति है? सत्संग शर्तों वाली भक्ति है। यदि शर्त है तो सत्संगत संसार में हर जगह लोग जा रहे हैं, अपने मन का पूजा पाठ कर रहे हैं। हमसे भी अच्छे अच्छे महात्मा हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनकी व्यवस्था हो गई है, मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, मिलता भी है उन्हें। लेकिन सत्संगत यहाँ बेगर्ज वाली बात है, भक्ति बेगर्ज की बात है। यहाँ कोई गर्ज ना हो। जब यहाँ आने पर सत्संगत सदगुरु हर अवतार बाड़ी में इस बात को बाबा जी ने रखा है, जिस धन दौलत के खातिर बंदा तू दौड़ लगाता है, गुरु चरणों आने से ये सुखी चला